The very charismatic, the one and only, our Global Red Diamond Director, Mrs. Sarika Malik. बनाने में मदद करती है। तो आज मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगी, वो आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप कोई और बुक मुझे भी बताना चाहें तो लास्ट में आप भी बता सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे जीत आपकी, और इंग्लिश में इसका वर्जन है यू कैन विन। इनके ऑथर हैं शिव खेड़ा जी। बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, और यहाँ बैठे जो लीडर्स हैं उनमें से शायद 50% लीडर्स ने ये बुक पढ़ी हुई होगी। क्या कहती है ये बुक, क्या सिखाती है हमें ये बुक, तो जानते हैं बहुत छोटे शब्दों में, बहुत थोड़े शब्दों में। ये बुक हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बताती है। क्या कहता है पॉजिटिव एटीट्यूड? एक खास बात बताऊंगी, इस बुक के अंदर 50 से ज़्यादा कहानियां हैं जो इस बुक को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। हर दो पेज के बाद एक नई कहानी आ जाती है, हर एक पेज के बाद एक नई कहानी आ जाती है। इस बुक की शुरुआत ही पॉजिटिव एटीट्यूड की कहानी के साथ है। वो कहानी आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। एक समुद्र के किनारे एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था। वो थोड़ी देर बाद, हर आधे एक घंटे के बाद एक गुब्बारा उड़ा देता था, हवा में उड़ाता था। उस उड़ते हुए गुब्बारे को बच्चे देखते थे और देखकर मम्मी पापा से कहते थे कि हमें ये बैलून लेना है, और इस तरह से उसके गुब्बारों की बिक्री हो रही थी। ऐसे ही उसने एक गुब्बारा उड़ाया। उसके बाद बहुत सारे रंगों के गुब्बारे थे। उसने एक गुब्बारा उड़ाया, उसे देखकर एक बच्चे का मन मचला और उसने भी ज़िद की कि मुझे ये गुब्बारा चाहिए। जब वो गुब्बारा लेने गया तो गुब्बारे वाले ने उसे एक गुब्बारा दिया और उसे बोला ये लो। तो उसने कहा अंकल क्या ये गुब्बारा उड़ेगा? उसने कहा बिल्कुल उड़ेगा। वो काले वाला गुब्बारा भी उड़ेगा? उसका बिल्कुल उड़ेगा। वो पीले वाला गुब्बारा भी उड़ेगा? बिल्कुल उड़ेगा। ये सब गुब्बारे कैसे उड़ेंगे? तो गुब्बारे वाले ने बताया कि इस बात पे ये निर्भर नहीं करता कि ये गुब्बारे का कलर क्या है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि ये गुब्बारा उड़ेगा या नहीं, कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, और इसके अंदर जो भरा हुआ है ये इसे खींचकर ऊपर की तरफ ले जाएगा। यही होता है हमारा एटीट्यूड। क्या हमारे अंदर भरा है? क्या हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है? क्या हम पॉजिटिव रह सकते हैं? हम सब कहेंगे यस, पर अब भी हमारा एक टिंग बजे, चेक ट्रांसफ़र हो और पिछले महीने से थोड़ा सा कम चेक आ जाए, 100 रुपये कम चेक आया, हाँ पूरा महीना खराब हो गया, मेरा तो चेक कम आया है। एक लीडर छोड़ के चला गया, हाँ मेरी तो पूरी टीम खराब हो गई, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गई, मेरा एक लीडर छोड़ के चला गया। फ्रेंड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड तब नहीं दिखाना जब सब कुछ सही चल रहा हो। ये एटीट्यूड तब भी दिखाना है जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ना हो, जब कुछ गड़बड़ हो रही हो। तब भी अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो यस, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। इस बुक में गोल सेट करना बताया है और बहुत अच्छे उदाहरण के साथ बताया है, और गोल के बारे में ये भी बताया है कि गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए। आप सब जानते हैं स्मार्ट में क्या होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, असेसेबल, टाइम बाउंड, R फॉर रियलिस्टिक। ठीक है, सब जानते हैं ना, स्मार्ट गोल होना चाहिए। और पर्सनल डेवलपमेंट में इसमें बहुत जोर दिया गया है कि अगर आप अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं, तभी आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। और वो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि फोकस्ड रहना, डिसिप्लिन में रहना, ठीक है, ग्रैटिट्यूड दिखाना। तो बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्वालिटीज़ पर भी इस बुक में बात की गई है। और मैं ये रिकमेंड करूँगी, अगर किसी ने शुरुआत करनी हो नेटवर्किंग में आकर अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने की, तो इस बुक के साथ उसे शुरुआत करनी चाहिए। नेक्स्ट बुक देखते हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इनके ऑथर है डेविड जे श्वार्ट्ज। इस बुक ने मेरी ज़िंदगी में बहुत असर डाला है, बहुत ज़्यादा असर डाला है। फ्रेंड्स,
हम सब कहते हैं हम बहुत बड़ा सोचते हैं, बट कई बार हम खुद से ही झूठ बोल रहे होते हैं कि हम बड़ा सोचते हैं। कुछ सामने आते ही ना हमें लगता ही नहीं कि ये हम कर पाएंगे। तो इस बुक ने हमें ये सिखाया है कि सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करो। आप अगर सोचते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। बट अगर आपके मन में डाउट है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपका अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। और इस बुक ने अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए, ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स भी दिए हैं। जैसे बुक कहती है कि अगर आप अपना आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो जब चलें तो तेज कदमों से चलें। आपके कंधे उठे हुए होने चाहिए, झुके हुए नहीं होने चाहिए। थैंक यू। आप जब किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट बनाए रखें। जब भीड़ में बैठें तो कोशिश करें आगे बैठें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर विश्वास को बढ़ाती हैं। हमेशा चेहरे पर स्माइल रखें, ये आपके आत्मविश्वास को झलकाता है। तो बहुत सारे ऐसे टिप्स दे रखे हैं। उसके बाद इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से गोल सेट करना बताया गया है। गोल सेट करना हमने जीत आपकी से भी सीखा था, और बड़ी सोच के बड़े जादू से भी गोल सेट करना हमने सीखा। और उस गोल को सेट करने के बाद आपको एक्शन लेना है, ये बहुत खूबसूरती से इस बुक में बताया गया है। उसके बाद जब आप एक्शन लेते हैं तो बुक ने कहा है कि हमेशा हाँ नहीं मिलेगी, बहुत सारे फेलियर भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बहुत सारे रिजेक्शन भी आएंगे। बट क्या रिजेक्शन के बाद फिर वहीं डाउन होके बैठ जाना है? नहीं, उन रिजेक्शन के बाद बहानेबाजी नहीं बनानी है। उसके बाद दोबारा क्या करना है? रीस्टार्ट करना है, दोबारा से खड़े होना है। और क्या करना है? रीस्टार्ट। क्या करना है? रीस्टार्ट। क्या करना है? रीस्टार्ट। किसी ने 12th फेल पिक्चर देखी है? तो वो इसी के ऊपर बेस है कि अगर आपकी ज़िंदगी में फेलियर आता है तो घबराना नहीं है, क्या करना है? रीस्टार्ट। तो इस बुक ने बड़ी खूबसूरती से दर्शाया है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। तो मैं इस बुक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अब इस बुक ने मेरी ज़िंदगी में कैसा साथ दिया? जब तक नेटवर्किंग में नहीं आए थे मेरी सोच भी बड़ी नहीं थी। जब मलिक जी लिखते थे कि हम साल में, जब इस बिज़नेस में आए थे, मोदी केयर में आए थे, तो मलिक जी ने पहले दिन विज़न बोर्ड पे लगा दिया था कि हम एक साल में 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे। तो मैं हंसी थी क्योंकि मेरी सोच बड़ी नहीं थी, मैं बड़ा नहीं सोच पा रही थी क्योंकि पहले वाली नेटवर्क कंपनी से जले हुए थे। जैसे गीता जी ने बताया कि पहली कंपनी में 12 साल देने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया था। तो मुझे भी लगा, मैं भी हंसी थी, बड़ा सोच नहीं पा रही थी। पर ये जब मैंने बुक पढ़ी तो वास्तव में मेरी सोच बड़ी होने लगी। आज अगर मलिक जी कहते हैं हम 25 लाख रुपए महीना कमाएंगे, तो मैं कहते 30 क्यों नहीं। नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। द सीक्रेट, माई फेवरेट मूवी एंड बुक। क्या आप जानते हैं दुनिया का 95% पैसा दुनिया के 5% लोगों के पास है, और 5% पैसा 95% लोगों के पास है। ऐसा क्यों? क्या खास है उन लोगों के पास कि वो उन्होंने दुनिया भर का 95% पैसा उठा लिया? तो एक चीज आती है, वो है द सीक्रेट। उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उन्हें इस्तेमाल करना आता है इसे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ये हमारे थॉट्स पे काम करता है। जैसे लिखा हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बुक बताती है विचार बनाए जिंदगी, कि जो हम सोचते हैं वही चीज़ें
यूनिवर्स में वही वाइब्रेशंस जाती हैं और वही वाइब्रेशन उस चीज़ को अट्रैक्ट करके हमारी ज़िंदगी में लेकर आती हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम सोचेंगे उसी को ही अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर रहे होते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम ज़िंदगी में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं और उसके 3 नियम हैं: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क में क्या होता है? आप ज़िंदगी में जो चाहते हैं पहले क्लियर माइंड से वो दिमाग में सोचिए कि मुझे वास्तव में ज़िंदगी में क्या चाहिए। वो छोटा बड़ा ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है। कुछ प्रीजज मत करिए, कोई डाउट मत करिए। इस यूनिवर्स के लिए 50 करोड़ भी बहुत छोटा है। तो जो आप चाहते हैं आस्क, वो यूनिवर्स से कहिए कि मुझे ये चाहिए। बिल्कुल वैसे ही अलादीन के चिराग की तरह। जैसे अलादीन का चिराग है ना, चिराग घिसो एक जिन निकलता है, तो जिन का मालिक उससे कुछ मांगने से पहले ये नहीं सोचता कि उसके लिए छोटा है या बड़ा है। वो बस मांगता है, उसे पता है कि ये चिराग का जिन है और ये मेरी डिमांड को पूरी करने की क्षमता रखता है। उसी तरह ये यूनिवर्स भी हमारी हर डिमांड को पूरी करने की क्षमता रखता है। ये चीज़ दिमाग में रखकर बिना किसी डाउट से आपने यूनिवर्स से आस्क, मांगना है। उसके बाद हमने क्या करना है? बिलीव करना है कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल गया है। और जब मिल गया है तो तीसरा एक्शन है रिसीव। वो मिलने के बाद जो खुशी आपको होनी चाहिए ना, जो फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए, वो आपने जाहिर करनी है। अब मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हूँ कि मैं स्विट्ज़रलैंड पहुँची हूँ। जैसे ही मैं गई हूँ वादियों में जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है और मैंने कार से बाहर पैर रखा है। जैसे ही मैंने कार से बाहर पैर रखा है तो चारों तरफ बर्फ़ बर्फ़ है। तो फीलिंग क्या आनी चाहिए मेरी? ऐसे हो जाना चाहिए, एकदम शरीर क्या होना चाहिए? ठंड लग रही है। तो ये होता है कि जहाँ पहुँच गए, जो आपने रिसीव किया है उसको उसमें फीलिंग लाइए। तो इस तरह से काम करता है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और यही सब मिलकर बनाता है हमारा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अब मैं इस बिजनेस से अगर इसको रिलेट करूं तो मैं GRDD बनना चाहती हूं। और सोचो, मैं GRDD बन गई हूं। आंखें बंद कर लो, आपका नाम पुकारा जा रहा है, लोग बहुत तेज़ तालियां बजा रहे हैं, आपके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल है, आप बड़ी अदाओं से साड़ी ऐसे पकड़ के चल रही हैं, आपने बहुत सुंदर मेकअप किया हुआ है और आप गर्व से ऐसे करते हुए चल रहे हैं। वो फील आनी चाहिए, वो एटीट्यूड आना चाहिए आपकी चाल के अंदर कि आपने कुछ अचीव किया है। और उसके बाद जब आप स्टेज पे जाते हैं और आपको उन 50 किलो की फूलों की माला से लाद दिया जाता है, तो सचमुच में आपको वो फूलों की खुशबू आनी चाहिए। ये होता है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कि जो आप सोच रहे हैं उसे आप फील कर रहे हैं, उसे रिसीव कर रहे हैं और उसके बाद उसे विजुअलाइज करके अपने अंदर समा रहे हैं। तो ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आपको कुछ भी दे सकती है। ये बहुत काम करता है और इसी के काम करने की वजह से आज हम मोदी केयर में इस स्टेज पर खड़े हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बड़े उधार में थे, 2 करोड़ का कर्जा था, बट हम हर रोज़ यही सोचते थे कि पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बड़े बड़े चेक आ रहे हैं, 5 लाख का चेक आ रहा है, 25 लाख का चेक आ रहा है और आज वो आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आपका काम करती है और जब आपको मिलता है तो उसके लिए शुक्रगुजार ज़रूर होइए। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हमेशा आपके अंदर रहनी चाहिए। बट इसको और भी ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट बुक में, जिसका नाम है दी मैजिक। सेम ऑथर ने लिखी है, रोंडा ब्रांड ने, और इस बुक में उन्होंने ग्रैटिट्यूड के बारे में बहुत विस्तार से बातें की हैं। कहते हैं ज़िंदगी में उसी के मैजिक होता है जो इस मैजिक पर विश्वास करते हैं। जो इस ग्रैटिट्यूड के मैजिक पे विश्वास नहीं करते उसके ज़िंदगी में मैजिक होते ही नहीं हैं। तो इस पर विश्वास कीजिए। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड कैसे काम करती है, आप थैंकफुल होना शुरू कर दीजिए।
हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। जितना ज़्यादा आप ज़िंदगी में थैंक यू बोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स बढ़ती चली जाएंगी। एक कहानी ज़रूर शेयर करूँगी, शायद इसी बुक में मैंने पढ़ी है वो, कि एक बार एक व्यापारी था, बैठा था अपनी दुकान के आगे और सामने से एक संत निकल रहा था। और उस संत के बारे में एक चीज़ फेमस थी कि वो संत भगवान से बातें कर सकते हैं। तो जब वो दुकान के आगे से संत निकले तो व्यापारी ने बोला कि संत जी भगवान जी से कहना आपने मुझे बहुत दिया है, उसके लिए थैंक यू, बस और मत दें, मैं इसी से बहुत खुश हूँ। तो संत ने कहा ठीक है, बोल दूंगा। अभी वो संत थोड़ा आगे बैठे थे तो थोड़ा सा आगे ही भिखारी बैठा था, और भिखारी एक फटी सी चद्दर पहन के बैठा था, खाली कटोरा था उसके आगे। उसने बोला संत जी भगवान से बड़ी बातें करते हो ना, मेरा भी मैसेज पहुंचा देना कि कुछ तो दे दे। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारा मैसेज भी पहुंचा दूंगा। अब संत गए, भगवान जी से जो बात हुई। अगले दिन फिर उसी गली से गुजर रहे थे, व्यापारी ने पूछा मेरा मैसेज पहुंचा दिया? तो संत ने बोला हाँ पहुंचा दिया, पर भगवान जी कहते हैं कि तू शुक्राना करना बंद कर दे, तो मैं रोक दूं? तो उसने कहा वो तो नहीं हो सकता, थैंक यू तो मैं करूंगा रोज भगवान का, मुझे इतना जो दिया है। तो उन्होंने कहा तो फिर भगवान कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा और आगे बढ़े, भिखारी बोला मेरा मैसेज पहुंचाया? तो उन्होंने बोला तो शुक्राना करना शुरू कर दे। तो कहना किस चीज़ का शुक्राना करूं, इस फटी चद्दर का, इस खाली कटोरे का? बस इतनी ही बात कहनी थी, बहुत तेज आंधी चली, चद्दर भी उड़ गई और कटोरा भी उड़ गया। तो फ्रेंड्स, आप जिस चीज़ के लिए थैंक यू बोलते चले जाओगे ना, वो बढ़ती चली जाएगी। चाहे वो थैंक यू आप मनी के लिए बोले, चाहे अपनी हेल्थ के लिए बोले, चाहे अपने रिलेशनशिप के लिए बोले, ये थैंक यू बोलना आपको हर फील्ड में सफलता दिला सकता है। और छोटी मोटी सफलता नहीं, बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। अब आप सोचिए आपको किसका थैंक यू बोलना है और किसका नहीं बोलना। क्या हम दिन भर में अपनी ब्लेसिंग की लिस्ट बना सकते हैं? क्या काउंट कर सकते हैं? भगवान ने जब इतना दिया है कि हम काउंट भी नहीं कर सकते, पर क्या थैंक यू की लिस्ट बना सकते हैं? हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले थैंक यू बोलिए कि उठे हैं। कुछ लोग तो बेचारे सोए भी भगवान के पास चले जाते हैं। ज़मीन पर कदम रखिए, थैंक यू बोलिए कि आपके पास घर है जिस ज़मीन पर आप कदम रख रहे हैं। थैंक यू बोलिए कि आपके पाँव हैं, वहीं कदम आप ज़मीन पर रख रहे हैं। थैंक यू बोलिए कि आप बिस्तर पे सो रहे थे, कुछ लोग तो सड़क पर सो रहे हैं। उठिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए थैंक यू बोलिए, आपको जो खाना मिलता है उसके लिए थैंक यू बोलिए, अपनी आँखों के लिए, अपने बालों के लिए, अपने नाक के लिए, अपने फेफड़ों के लिए, अपने दिल के लिए। आप काउंट ही नहीं कर सकते। अगर आप थैंक यू बोलने बैठो ना, आपका सारा दिन निकल जाएगा। आपकी ये थैंक यू करने की लिस्ट ख़त्म हो ही नहीं सकती। आपको किसी ने पानी पिलाया, थैंक यू बोलिए। आपको किसी ने खाना सर्व किया, थैंक यू बोलिए। आपके किसी ने दरवाज़ा खोला आपके लिए, थैंक यू बोलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप एक बार गिन के देखिए, क्या दिन में आप 100 बार भी थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोलते तो बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों में थैंक यू बांटोगे उतना ज़्यादा भगवान आपको बरकत देगा।